हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे और हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12 के सिलेबस का जो कैलकुलस पार्ट है एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो हम आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करा पाएं। जितनी हमारे तरफ से हो पाएगा ज़रूर हम करेंगे। अगर आपको बच्चों लेक्चर्स अच्छा लगता हो हमें ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मुझसे अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दिया हुआ है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स ओवर देयर। तो बस यार इतना ही और अब चलो लेक्चर एंजॉय करो। सो हाय बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अंकुश राज और आपको पता है अच्छे से कि हम थंबनेल आपने देखा होगा तभी आपने वीडियो पे क्लिक किया है। तो हम इस वीडियो में इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12। तो अगर आप और हाँ, हम पूरे लेक्चर्स में हम एमएल अग्रवाल को फॉलो करने वाले हैं। तो अब अगर आप एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नहीं करते हैं, एमएल भार्गव करते हैं, आर डी शर्मा करते हैं, तो भी कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको बेटा यही पढ़ना है। तो आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आप आराम से इस लेक्चर्स को देखें, इस क्लास को देखें और क्लास को एंजॉय करें, मजे में पढ़ते हैं। तो बेटा हमारा एमएल अग्रवाल में ये है चैप्टर नंबर 5, विच इज द फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक आप कह लो कैलकुलस के सेगमेंट में। तो कैलकुलस में बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत को बहुत बुरा लगता है। एक बार अगर कैलकुलस समझ में आ जाए तो कैलकुलस जैसा कुछ नहीं लगता, ये भी बात सच है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे बिल्डअप करे और अच्छे से आप कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप हो जाएगा, सारे क्वेश्चन जब सॉल्व होने लगेंगे तो फिर आपको भी कैलकुलस अच्छा लगेगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। तो क्लास 12 के सिलेबस में आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे एंड उस एप्लीकेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत कुछ पढ़ेंगे यार। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का सबसे स्टार्टिंग बेस। तो इस वीडियो में, इस क्लास में बच्चों हम डिस्कस नहीं करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो 11th का जब हमारा वीडियो आएगा आप उसमें देख लेना, 11th के वीडियो में ज्यादा अच्छा से समझाएंगे हम। ये वाली क्लास में हम डायरेक्टली आपको सिखाने का मकसद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th, जो आपको 11th में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप भूल गए तो भी बहुत अच्छी बात है, या हो सकता है आप उतना सीरियस नहीं हो गए, या हो सकता है आपके स्कूल में एग्जाम में नहीं आया होगा तो आपने छोड़ दिया होगा। जो भी सिचुएशन हो, सारे बच्चों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूलास पे आते हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूज्ड, मतलब ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। अब बेटा यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखो, जब हम यहां पे x टू द पावर n की बात करते हैं तो यहां पे जो मेरा n है बेटा, n एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आपको समझ लेना है कि जो n होगा ये कांस्टेंट है और यहां पे जो x दिया हुआ बेटा ये वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पैटर्न को समझ पाओ कि ये जो पैटर्न है या जो कॉन्सेप्ट है ये किस पैटर्न से बिलोंग करता है। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला लगता है जब वेरिएबल का कोई पावर होता है और वो पावर होता है एक कांस्टेंट नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे। तो इसको आप पहले नोट कर ले, सबसे पहला फॉर्मूला वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं पावर रूल भी। इसको हम बोलते हैं बेटा पावर रूल या पावर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो आप आगे में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे में। फिर उसके बाद होगा x टू दी पावर, x क्या होगा, x जो भी आपका वेरिएबल यहां पे था, जो भी आपने वेरिएबल यहां पे रखा है x, वही सेम वेरिएबल यहां पे ये आने वाला है x यहां पे आ गया, और उसके पावर में होगा n-1। उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, n-1। तो आपने इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे डिफरेंशिएशन में। चलो अब इस पे समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर आपको इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या ये वही पैटर्न में दिया हुआ है कि नहीं, आपको चेक करना होगा। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे बेस में और उसका पावर एक कांस्टेंट है, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला? बिल्कुल लगेगा। क्या करेंगे, जो भी n होगा उसको लिखेंगे 5, जो भी n होगा लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो x का पावर n-1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 का पावर x टू द पावर 4, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया 5x टू द पावर 4। सिमिलरली इसको आप नोट करो पॉज करके। सिमिलरली अगर हम बात करें, आपको डिफरेंशिएशन दे दिया गया हो, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2
क्या दे दिया गया आपको क्वेश्चन में, x का पावर 1/2। पैटर्न रियलाइज करो दोस्तों, क्या ये वही पैटर्न है, वेरिएबल का पावर सॉरी कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिया हुआ है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, तो क्या हमें वो फॉर्मूला लगा देना चाहिए ऊपर वाला पावर फॉर्मूला? बिल्कुल लगाओ यार, क्या दिक्कत है। तो आज लिखेंगे n क्या है मेरा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, हाफ माइनस 1 करोगे तो लिखेंगे x का पावर -1/2, और -1/2 है तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं, x का पावर 1/2। और मुझे बताओ x का पावर 1/2 को हम क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर इसको तो √x बोलते हैं। तो बिल्कुल बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, x का पावर 1/2, अब मैं इसको x का पावर 1/2 बोलूं या इसको बोलूं √x का डिफरेंशिएशन, तो √x का डिफरेंशिएशन जो आता है वो होता है 1/2 √x। और बच्चों ये कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसको ना आपको ना याद हो जाना चाहिए, मतलब इतना बार बना लो कि वो आपको याद हो जाए, आप अपना टाइम वेस्ट ना करो एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन में आपको हर मिनट का वैल्यू होता है। जी हाँ सर, होता है। चलो देखो यहाँ पे हमारा √x का डिफरेंशिएशन आ गया, कहां से आया? इसी पावर फॉर्मूला में से आया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। इसके आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1। अब आप बोलोगे सर x टू द पावर 1 लिखो या x लिखो, बात बराबर है। बिल्कुल बात बराबर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x आपसे बोला जा रहा, तो क्या करोगे, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू x का पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1। तो आपको ये भी जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको कहां से मिल रहा है बेटा? पावर फॉर्मूला से मिल रहा है। क्या x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारा जो आपने √x देखा या x का पावर 1 देखा, dx/dx बोलेंगे, ये सारा का सारा बच्चों जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हमारा ये वाला सुपर फॉर्मूला से। इसको हम लोग सुपर फॉर्मूला बोल सकते हैं, विच इज द पावर रूल और द पावर फॉर्मूला। तो बच्चों ये आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, खासकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो बहुत ज्यादा, सपोज आपका एक टॉपिक आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। ओके सर, चलो बच्चों आते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले फॉर्मूले पे। वो क्या कहता है, कोई भी कांस्टेंट हो बच्चों, उसका जब डिफरेंशिएशन निकलेगा दोस्त, तो वो हमेशा क्या होगा 0। तो अगर आपको बोल दिया जाए d/dx ऑफ एनी नंबर 5, तो 5 क्या है, 5 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। आपको बोल दिया जाए d/dx ऑफ पाई, तो पाई इज अ कांस्टेंट, तो क्या इसका भी वैल्यू कर देंगे हम लोग 0। ओके 0। ऐसे ही करके कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, -7 हो, कोई भी नंबर हो यार, सबका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो ये हमारे लिए सेकंड फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूला बच्चों आप क्लास 11 के डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपने मिस भी किया होगा, तो ब्रश अप कर लेते हैं, थोड़ा सा पावर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक का। ओके सर, चलो आते हैं अगले थर्ड फॉर्मूला पे। सर आप इतने स्पीड में क्यों भाग रहे हैं? बेटा आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप तो पॉज कर सकते हो। मैं तो चल रहा हूं ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो कम रहे, आप देख के डर ना जाओ, अरे बाप रे 1 घंटा का वीडियो, बस मैं इसलिए कर रहा हूं। ठीक है सर, चलो आ जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई चेंज नहीं होता, e टू द पावर x जैसा पहले था वैसा आगे भी है, तो e टू द पावर x हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप आगे जाके चेन रूल में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, इसी क्लास में, वहां पर बहुत ज्यादा वैलिड होएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पर जो हमने बेटा ये फॉर्मूला लगाया है x टू द पावर n, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? यहां पे वेरिएबल है x। यहां पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? यहां पे वेरिएबल है x। अगर वेरिएबल x है और आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, अब एकदम सिंपल, एकदम लेमैन्स बेवकूफ भाषा में समझो तो मैं बोलूंगा बेटा, अगर यहां पे ऊपर में वेरिएबल x दिया हुआ है तो नीचे में भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। मतलब अगर ऊपर में x है तो वही सेम वेरिएबल मेरे पास डिनोमिनेटर में यहां पे होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे जाके पढ़ेंगे, अभी दिमाग मत लगाना। तो जो वेरिएबल आपके पास ऊपर में होगा, आपको वही सेम वेरिएबल यहां नीचे में भी होना चाहिए, तब जाके ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है
टेंशन की बात नहीं है, चेन रूल जब पढ़ेंगे फिर से मैं समझाऊंगा वहां पे। ठीक है सर। चलो तो यहां पर एक बात समझ में आया, ऐसा कुछ है। यहां कांस्टेंट के केस में दिमाग मत लगाना, क्यों? कांस्टेंट में नीचे कोई भी नंबर हो, एक्स हो, नीचे कुछ भी हो, सब चलता है, यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। आ जाओ इस फॉर्मूला पे एक बार देखते हैं ध्यान से। ई टू द पावर एक्स आपको कहा गया है। यहां पर देखो बेटा, ई का जो वेरिएबल है ना वो एक्स है। ई का वेरिएबल क्या है? वो एक्स है। जो एक्स ऊपर में है वही यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन उसी के वेरिएबल में होना चाहिए। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे में भी आप एक्स स्क्वायर लाओगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? चेन रूल के लिए मैं आपको पहले से ही ब्रशअप कर रहा हूं, वहां पे जाके हम और अच्छे से देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। इसका मतलब जो भी वेरिएबल है ऊपर में डिनोमिनेटर में, वही सेम वेरिएबल को आप नीचे में भी रखना, तो आपका फिर फॉर्मूला सारा का सारा सेट होता है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या सेट होता है? वो होता है e टू द पावर x। ठीक है सर, आप क्या बोल रहे हैं? टेंशन मत लो, आएगा आएगा, चेन रूल आएगा। चलो आते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 4 में। ये क्या कहता है? a टू द पावर x। a का पावर x है और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, जो वेरिएबल सेम होना चाहिए। ऊपर में a टू दी पावर, यहां पे क्या है? x है। जो x है बेटा वही नीचे में सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे जब, तो आंसर क्या आएगा? a टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई लॉग a। अब देखो यहां पे बेटा, ये जो a का वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, एंड a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। चलो यहां पर बात समझ में आई। अच्छा अब आपको यहां पे अगर मैं बोलूं सर ये a क्या होगा? a कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, वो जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। चलो मैं आपको बोलता हूं d बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x। सपोज करो आपको ये दे दिया गया है, तो यहां पर a क्या बेटा? a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, एनी कांस्टेंट, तो यहां पर आपको a के जगह पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला अगर लगाओगे a टू द पावर x मतलब 2 का पावर x मल्टीप्लाइड बाई लॉग a, तो a की जगह क्या लिख दोगे आप? लॉग 2। बस खत्म हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आपको अगर नोट करना हो आप जाओ, रिवाइंड करो, पॉज मारो और नोट करो बेटा। ठीक है, ओके सर। आ जाओ फॉर्मूला नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x है। अगर आपको डिफरेंशिएट करने दिया गया log x, और ध्यान देंगे यहां पे फिर से क्या ध्यान देना है आपने? जो भी यहां पे वेरिएबल होगा x, वही सेम वेरिएबल नीचे में भी होना चाहिए। मतलब अगर x है तो नीचे में भी x, वहां x स्क्वायर होता तो भी वहां नीचे में x स्क्वायर, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ऊपर में जो होगा उसी वेरिएबल में आप नीचे में भी बात करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन? अगर आप log x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आंसर इज 1 बाई एक्स। गाइज ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला में से एक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स। ठीक है सर, ओके बच्चों, तो यहां तक तो बहुत आसानी से हमने 5 फॉर्मूला पढ़ लिया। ये आपको बहुत मदद करने वाला है। जो क्वेश्चंस आप 12th में लगाओगे, ये 11th का ही कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है आपके 12th के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, आते हैं उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन रूल्स बोलो या अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बोलो, दोनों में बात बराबर है। क्या अलजेब्रा है? देखो भाई, सबसे पहले वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल का मतलब अगर दो फंक्शन को ऐड करके आपको डिफरेंशिएट करने दे दे, दो फंक्शन को ऐड करके, सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इज अ फंक्शन, और एक फंक्शन आपके पास है जी एक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, और इन दोनों को ऐड किया हुआ, बीच में देखो साइन से जोड़ा हुआ है, और ये साइन है आपका प्लस का साइन। अब आपको अगर ये दे दिया जाए और बोलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करेंगे? आप आराम से इन दोनों को पहले अलग अलग कर दें, आप इनको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर दे, और फिर इनका जो भी डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली निकलता है आप उसको डिफरेंशिएट करके निकाल दो आंसर। सर कैसे? देखो आपको एक फंक्शन में देता हूं, निकालो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग एक्स। सपोज करो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन निकालने देता हूं, डिफरेंशिएट x प्लस लॉग एक्स। तो आप क्या करेंगे? आप इसको कुछ नहीं, यहां पे कौन सा साइन लगा हुआ है बीच में? इनके एडिशन का साइन लगा हुआ है। एडिशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अलग अलग आप कर दें। डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन है मेरा x, और मेरा जो दूसरा फंक्शन है बच्चों वो है log x।
तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, log x हमारे पास आ गया, अलग कर दिया। अब आ जाओ इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ये क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है अभी 1, पावर रूल लगा लो तो भी सही है, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए x का डिफरेंशिएशन इज 1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पढ़ा है फॉर्मूला, 1 बाई x होता है। अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ऐसे करके लिख के छोड़ देना, x प्लस 1, या इसके पहले यहां भी छोड़ दो तो भी आंसर ठीक है आपका, सही है। तो यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं, क्या सीख रहे हैं हम, कि अगर आपके पास बच्चों दो फंक्शन को आपको ऐड करके दिया हुआ हो, आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इजी सा रूल है एडिशन का रूल। ओके, सिमिलरली बेटा एक रूल आता है आपका सब्ट्रैक्शन का। अब एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। यहां पर आपको दो फंक्शन दिए हुए होंगे और दो फंक्शन को कौन से साइन से कनेक्ट किया गया होगा, ऑफ कोर्स अगर सब्ट्रैक्शन रूल है तो बीच में क्या साइन लगा होगा, माइनस का साइन। क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए और बीच में आप लगा दीजिए माइनस का साइन। अब देखो ना, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये काम करें, यहां पे माइनस कर देते हैं, x माइनस लॉग एक्स कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना पड़े, कुछ नहीं करो, अलग अलग कर दो, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहां पर भी माइनस का साइन लगा देते हैं और सेम सॉल्व हो जाता। सर ये तो बहुत आसान है बेटा, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आसान होता है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो प्रैक्टिस नहीं करके। तो बस प्रैक्टिस करते जाना है, लेक्चर्स देखते जाना और कुछ नहीं है यार, मजे में पढ़ेंगे। चलो सब्ट्रैक्शन रूल खत्म, अब आते हैं जहां से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट होगा, आपको लाइफ में आपके थोड़ा फन आएगा। तो आ जाओ देखते हैं, पहला थर्ड नंबर हमारा जो अलजेब्रा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब आपके पास ना दो फंक्शन होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ऊपर में आपने देखा यहां पर इस केस में दो फंक्शन यहां पे ऐड हो रहे थे, ये देखो यहां पे दो फंक्शन ऐड हो रहे थे तो एडिशन रूल बोला। यहां पे दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। यहां प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो एक फंक्शन सपोज मैंने जानबूझ के यहां पर fx और gx नहीं लिखा है, क्योंकि आप उसको देख के थोड़ा डर जाते हैं कि सर क्या हो रहा है यहां पर fx gx। एक फंक्शन है सपोज u और दूसरा फंक्शन है सपोज v। ठीक है, एक फंक्शन को u बोल दिया हमने, दूसरे फंक्शन को हमने b बोल दिया, सिंप्लिसिटी के लिए fx gx नहीं रखा। अच्छा, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने बोले तो क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इस जो फॉर्मूला है इसका ना, इसको आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल को। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे पहला वाला फंक्शन को, मतलब पहला फंक्शन आपने क्या रखा है यहां पर, आपने यहां पे पहला फंक्शन रखा है u, तो आप पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई dx मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले फंक्शन को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरा फंक्शन मेरा क्या था, मेरा दूसरा फंक्शन था v, तो देखो यहां पर v को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो उसके साथ में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो पहले आपने पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर आप लगाएंगे बीच में प्लस का साइन, प्लस का आप साइन लगाएंगे। उसके बाद अब आपने पहले वाले को डिफरेंशिएट किया था, सेकंड वाले को कुछ नहीं किया था, अब थोड़ा उल्टा करेंगे, अब पहले वाले को आप छोड़ दोगे। पहला वाला फंक्शन कौन सा था आपका, u था, अब आप u को छोड़ दोगे और किसको डिफरेंशिएट करोगे, ऑब्वियसली सेकंड वाले को आप डिफरेंशिएट कर देंगे यहां पे। तो ये बन जाएगा आपका, यहां पे फॉर्मूला निकल के आता है प्रोडक्ट रूल का, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उसको इस तरीका से आप उसको आराम से बना सकते हो। अब देखो मैं इसको एक बार हटा के थोड़ा सा फॉर्मूला विजिबल हो जाए, एक क्वेश्चन आपको यहीं पे करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील मिल जाए इस क्वेश्चन का। चलो लेट्स डू d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन अपन निकालते हैं x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, x इंटू लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या यहां पे ये दोनों अलग अलग फंक्शन है? जी हां, x इज अलग फंक्शन, लॉग एक्स इज अलग फंक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे। कैसे करेंगे, पहला वाला जिसको भी मानना मान लो, आपके ऊपर है। सपोज x को हम u मान लेते हैं और log x को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं v, तो यहां पर हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u। तो u क्या माना आपने, x को माना है, ठीक है। log x को मतलब सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दो, प्लस का साइन लगाओ। अब दूसरे केस में क्या होगा, पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो, x को एज इट इज छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x। आंसर बताओ, बहुत सिंपल, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स, ओके, प्लस x यहां पे एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई dx, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है सर, इट इज 1 बाई एक्स। देखो यहां पे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ओहो क्या कर दिया,
यहाँ पे आ गया 1/x। अब यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी हाँ, x और x कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल होके हट गया। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया, log x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। और ये कैसे निकाला बच्चों हमने, ये हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझो। अगली जो वीडियो आएगी इसकी, उसमें हम थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस भी लगाएंगे आपके एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज से, उसी हम पूरा एमएल अग्रवाल ही फॉलो करेंगे। तो आराम से आप बिंदास होके यहाँ पे हमारे साथ पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। ठीक है सर, चलो थोड़ा सा फील मिल गया है आपको प्रोडक्ट रूल का। आते हैं अब दूसरे पे, दैट इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा था ना, प्रोडक्ट रूल अब होगा डिवाइड। अब पहला फंक्शन है मेरे पास u, वो ऊपर में न्यूमरेटर में, दूसरा फंक्शन है v, मेरा डिनोमिनेटर में। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद हो गया था तो ये भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है बच्चों, ये है आपका जो भी न्यूमरेटर था। तो जो भी आप सॉरी माय बैड, जो भी आपका डिनोमिनेटर था, जो भी फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है ना, उसका स्क्वायर कर दोगे नीचे में। देखो यहाँ पे v था, v हमारे पास था डिनोमिनेटर में, आपने इसको नीचे में डिवाइड कर दिया v स्क्वायर। अब आओ देखो समझो, पहले वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब u, जिसको भी आपने पहला फंक्शन माना है, और पहला फंक्शन कौन होगा, जो न्यूमरेटर में है। क्वेश्चन ही नहीं करना है, पहला फंक्शन कौन सा है, जो मेरा न्यूमरेटर में है। तो बेटा आप उसको सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ देंगे जो डिनोमिनेटर में है। अब यहां पर प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। ऊपर जो हमने प्रोडक्ट रूल किया था, प्रोडक्ट रूल में हमने यहां पे प्लस का साइन लगाया था, लेकिन अब यहां पर आप प्लस का साइन नहीं लगा के आप यहां पे लगाओगे माइनस का साइन, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अब आपको पहले वाले को एज इट इज छोड़ देना है और डिफरेंशिएट किसको करना है, सेकंड वाले फंक्शन को, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा। dv बाई dx आप निकाल लिए, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आपने निकाला है नीचे में, बिंदास। अब यहां पर आपका ये आ गया क्वोशिएंट रूल तैयार है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन करके देखे, चलो लेट्स डू इट, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, आपकी इतनी इच्छा है तो। आपको बोला जाता है d बाई dx ऑफ, क्या किया जाए बोलो, ex डिवाइडेड बाई x। लेट अस चूज एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, ex डिवाइडेड बाई x, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। क्या यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या है x, तो सबसे पहले लाइन खींचो और डिनोमिनेटर का x स्क्वायर कर दो, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद आते हैं, हमने क्या देखा है, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला फंक्शन कौन सा हमारे पास, e टू द पावर x। चलो दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो। दूसरा वाला कौन सा है, जो मेरा डिनोमिनेटर है, तो हमने x को छोड़ दिया डिनोमिनेटर को। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पे कर दिया हमने डिफरेंशिएट। आ जाओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बोलो, आज ही पढ़ा है हमने, इसी क्लास में पढ़ा, इसी वीडियो में पढ़ा है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस यहां पे आएगा e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मैं इस स्टेप थोड़ा कमी जगह हो रहा है तो इसको यहां पर हटा दे रहा हूं 1। आप समझ रहे हो ना, इनटू 1 हुआ कैसे, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो e टू द पावर x को कॉमन ले लो, यहां पे लिख दो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आंसर निकल के आता है। मुझे आपको क्वोशिएंट रूल सिखाना है, ये है क्वोशिएंट रूल। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास समझ में आता है क्वोशिएंट रूल। तो हमने अभी 4 रूल पढ़ा है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, प्रोडक्ट का और क्वोशिएंट का। मुझे उसका बदला सबका लेगा फैजल वाला डायलॉग याद आ गया, छोड़ो हटाओ, सो बैड। आ जाओ अभी आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पहले मिस कर दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है यार, दिमाग लगाने का चीज नहीं है ज्यादा। क्या, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके बगल में सपोज fx एक फंक्शन दिया हुआ है आपने, और उसके बगल में बच्चों एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सपोज करो एक कांस्टेंट है c, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, कुछ भी होगा, दिमाग मत लगाना, कोई भी कांस्टेंट हो। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पहले आप इस कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, बेदखल करोगे इसको, डिफरेंशिएशन d बाई dx इसको बाहर निकालोगे, और बाहर निकालने के बाद जो फंक्शन fx बच रहा है, अब आप इसको आराम से डिफरेंशिएट करोगे। मतलब अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है आपके फंक्शन के साथ में, तो बच्चों आपको कांस्टेंट को क्या करना है, उसको आपने बाहर निकाल देना है, और फिर बचा हुआ जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन fx होगा, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, और तब जाके आपका आगे जाके आंसर आराम से आ जाना है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आप इसको नोट कर लें कृपया करके।
ओके, चलो आते हैं अब इसके आगे। और ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने 11th में अगर मिस किया है तो बहुत जरूरी है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। आइए देखिए बच्चों, चेन रूल क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब मैं आपको अभी कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझा के बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली जो यूज करने वाले हैं उसका तरीका समझेंगे और क्या ऐसे उसको सॉल्व करते हैं चेन रूल लगा के, सीधे वो सीखेंगे, कोई बुलशिट नहीं करेंगे। अच्छा चलो आ जाओ, देखो क्या होता है भैया, कैसे लगाते हैं चेन रूल। बहुत ही सिंपल सा तरीका, मैंने आपको पहले भी बताया था और चलो उसको रिपीट करते हैं। सपोज करो आपको एक फंक्शन दे दिया है, ये है आपका फंक्शन, ठीक है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपको दिया गया है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, चलो आओ समझते हैं। बेटा सबसे पहले समझो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये जो खाली फंक्शन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्या ये फिक्स्ड है या फिर ये वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये तो वेरिएबल है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो हमने अभी हाईलाइट किया है, जो हमने अभी यहां सेलेक्ट किया है, क्या ये पूरा का पूरा वेरिएबल है? हाँ, अगर एक्स का वैल्यू चेंज हुआ तो पूरा 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 मतलब पॉलिनोमियल का इक्वेशन चेंज हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आ रहा है फॉर्मूला, देखो यहां पे पैटर्न, वेरिएबल का एक पावर है। अच्छा, पावर क्या है? आ जाओ देखो, पावर है यहां पे 2, और 2 क्या है? 2 इज अ कांस्टेंट। ओहो, तो वेरिएबल का पावर इज कांस्टेंट, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहां पर? जी हां बिल्कुल, अगर आपने सही गेस किया है तो हम लगाएंगे यहां पे पावर वाला फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है? x टू दी पावर n। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? इसको मैं हटा रहा हूं अभी। फॉर्मूला क्या कहता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला, हमने सबसे नंबर 1 में पढ़ा है। लेकिन अब गौर से देखो बेटा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो वेरिएबल आपने यहां पे चूज किया है, कौन सा वेरिएबल? अगर यहां पे x है, अगर ऊपर में x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर ऊपर में वेरिएबल x है तो नीचे में भी उसका डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल के साथ होना चाहिए, तब जाके आंसर क्या मिलेगा? ये। तब जाके आंसर क्या मिलेगा? ये। लेकिन हमारे क्वेश्चन लेकिन लेकिन हमारे क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहां पर ऊपर में है वेरिएबल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। क्या नीचे में आपके पास वही सेम वेरिएबल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी? नहीं। अगर नहीं है बेटा, इसको तो अभी हम सॉल्व पावर फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। पावर फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो नीचे भी सेम होना मांगता है। तो आओ देखो अब इसको क्या कर सकते हैं। अब यहां पर हम लगाएंगे कुछ अनोखा काम जो हम करेंगे, और क्या करेंगे एकदम सिंपल भाषा में बेटा, कोई कंपोजिट तो बाद में छोड़ो, अभी देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी अपन लिखेंगे यहां पे ऊपर में जो भी वेरिएबल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे ध्यान से, जो भी वेरिएबल ऊपर में है सेम वेरिएबल को नीचे में लाओ डी के साथ में। तो डी के साथ में आप क्या लिखेंगे? पूरा का पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो बेटा, आपने ऐसा किया है, क्या किया है? ऊपर में जो वेरिएबल पार्ट है ये है पूरा वेरिएबल पार्ट, वही सेम वेरिएबल पार्ट आपने नीचे में भी लेकर आया। तो बोलेंगे सर ऐसे में तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर हम ये एलएचएस ये दिया हुआ है और अगर हम उसको आरएचएस में ऐसा कर दे तो हमारा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो फिर अच्छा एक काम करो, अब अगर आपने यहां पे नीचे में अपने मन से कुछ डिवाइड कर दिया है ना, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे अपने मन से उसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। सेम चीज को ऊपर में हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और यहां पे dx था, dx को रहने दिया। अब देखो क्या होगा, इसको और इसको तो हम कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। तो क्या हमारा अब LHS और RHS बराबर दिखेगा? जी हां बिल्कुल दिखेगा। तो चलो वो कैंसिल को हटा देता है, बिल्कुल हमारा इक्वेशन हमने चेंज नहीं किया है और हमने कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बना दिया। अब देखो बेटा इस पैटर्न को ध्यान से, अब यहां पर है वेरिएबल पूरा का पूरा ये, अब मेरा वेरिएबल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसका एक पावर है 2, नीचे में भी सेम वेरिएबल है। अब हम यहां पे पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी पूरा का पूरा वेरिएबल x क्या है मेरा? ये पूरा का पूरा ही पार्ट वेरिएबल है, यहां पे लिखेंगे n माइनस 1। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन हमने किया किसका? अभी हमने बस बच्चों इसका डिफरेंशिएशन किया है। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एकदम टेंशन मतलब बहुत आसान है, समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमने ये काम किया, उसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है,
ठीक है सर, आगे देखो, उसके बाद आगे जाते हैं। यहां पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो यहां पे प्लस लग रहा है, यहां पे बेटा बीच में प्लस है। हमने क्या पढ़ा, अगर डिफरेंशिएशन में प्लस आ जाए, दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन आ जाए, आप उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, चलो अभी मैं आपके लिए अलग अलग कर रहा हूं, कल को तुम ये स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इसको अलग अलग कर लो, इंटू डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरे में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है बी। अब क्योंकि आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक बार मैं आपके सेफ्टी के लिए यहां पे ना ब्रैकेट लगा देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा गड़बड़ा नहीं जाओ। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ जी। अब इसको देखते हैं, यहां पे 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2 माइनस 1 पावर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, ए इज अ कांस्टेंट, ए क्या है, ए इज अ कांस्टेंट। अभी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपका पहला पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कर रहे होगे, बाद में ये सब स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हमने बाहर निकाला, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, ओहो यहां पे है बी, बी क्या है, बी इज अ कांस्टेंट। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक्स कांस्टेंट है, ये मैं उम्मीद करता हूं यार ये आप समझ पा रहे होगे, एक्स कांस्टेंट है, ए और बी, एक्स इज अ वेरिएबल, ए और बी कांस्टेंट है हमारे पास। ओके, आ जाओ, यहां पे हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल आंसर आपके सामने तैयार है, 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हो जाएगा 2x, और यहां पे a भी था तो इसको अपन लिख देंगे 2xa, और इसको बेटर 2xa ना लिख के 2ax लिख देते हैं। ठीक है, 2ax लिख देते हैं, आगे में क्या था प्लस 0, उसको छोड़ दो और उसको सॉल्व कर दो, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4ax, 4ax जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे में लिख दे रहा हूं आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। बस इतनी सी बात है और हमारा ये क्वेश्चन यहां पे हो जाता है खत्म। तो हमने ये क्वेश्चन में क्या देखा बेटा, कि हम चेन रूल को कैसे लगाते हैं। देखो चेन रूल क्या हुआ, क्वेश्चन था एकदम सिंपल, क्वेश्चन था एकदम सिंपल, आपने इसको डिफरेंशिएट करना था, लेकिन ये डिफरेंशिएट हो नहीं सकता था। आपने इसको क्या किया, इसका चेन बनाया, ये और ये आपने एक चेन क्रिएट किया, एक लड़ी क्रिएट की है, और उस लड़ी के थ्रू, उस चेन के थ्रू फिर आप इसको अपने फॉर्मेट में लाके तब उसको जाके डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, जाओ वापस से रिवाइंड करो, पॉज करो, फिर से देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, अभी हथौड़ा गर्म है, एक क्वेश्चन और लगा डालते हैं। तो चलो बच्चों आइए, एक क्वेश्चन और आपके लिए, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज e टू द पावर x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन आपने निकालना है। e टू द पावर x का पावर 5, अच्छा छोड़ो, हम लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अगर होगा तो आंसर होगा e टू द पावर x। यहां पे आ जाओ, बोला था ना मैंने, जो वेरिएबल यहां पे होगा e के ऊपर x है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, नीचे में भी होना चाहिए x, तो आंसर क्या आएगा, यहां पर भी आएगा x। तो x सेम वेरिएबल होगा तभी जाके फॉर्मूला लगता है। यहां पे देखो, तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, e टू द पावर x का पावर 5 डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, क्या ऐसा ये वाला ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने? नो, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। ओहो, तब क्या करें, टेंशन मत लो, है ना, अभी हम लोग चेन रूल लगाएंगे ना, देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे d बाई डी, यहां पे मेरे पास e टू द पावर x नहीं है, वेरिएबल क्या है, e टू द पावर x का पावर 5, तो नीचे में भी ले आओ बेटा, सेम वेरिएबल जो ऊपर में है, क्या है, x नहीं है, x का पावर 5 है, तो नीचे में भी क्या होगा, जो ऊपर में वही नीचे में। अब तुमने अपने मन से इक्वेशन को चेंज कर दिया है डिवाइड करके, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? जी हां सर, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, x टू द पावर 5। क्या अब इक्वेशन चेंज हुआ? नो। क्या तुमने चेन बना दिया? जी हां। ओके, कैसे बनाया समझ पा रहे हो? आपको वेरिएबल को सेम रखना है बच्चों, तभी जाके फॉर्मूला लगा पाओगे। चलिए अब आते हैं, अब ये फॉर्मूला को देखो, अब ये बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, जो ex है सेम एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, e टू द पावर x का पावर 5 ये रह गया, यहां पे मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम वेरिएबल है नीचे x, तो यहां पे लग जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1।
तो आंसर क्या आ गया, 5x का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x का पावर 5। दिस इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या यहां भी हमने चेन रूल लगाया? बिल्कुल लगाया। कंपोजिट फंक्शन छोड़ो, अभी बस सीखो सॉल्व करना पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको फील मिल पाया होगा कि कैसे हम चेन रूल को लगाते हैं। अब जितने क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चे, हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल होगा, इसलिए परेशान मत होना। पहला लेक्चर पहला क्लास में लोड नहीं लेते हैं, ठीक है सर। चलो आ जाओ, इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने समझ के रखना है और उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके क्लास 11th में ही था बेटा, एमएल अग्रवाल में आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर आपको मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स दिया हुआ है, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। ये आप अच्छे से समझ लें, इस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे अगली क्लास वाले अगली वीडियो पर, ठीक है। ठीक है सर, तो x का क्या होगा, x। अच्छा अब यहां पे ध्यान दो बेटा, अगेन ध्यान दो, आओ मैं समझाता हूं चेन रूल का कॉन्सेप्ट कैसे यहां पे लग सकता है। यहां पर मॉड के अंदर वेरिएबल क्या है, मॉड के अंदर वेरिएबल है x, तो नीचे में क्या होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए x। अगर ऐसा कंडीशन आया, जो वेरिएबल ऊपर वही वेरिएबल नीचे, तब जाके ये आंसर निकलता है, ठीक है, तब जाके आंसर निकलता है। सर समझ में नहीं आया, देखो आओ क्वेश्चन है नीचे में, देखो ऊपर वाले फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है। डी बाई डी एक्स निकालना आपने, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 का। चलो बेटा, मॉड क्या बोलता है, जो वेरिएबल ऊपर वही वेरिएबल मुझे नीचे भी मांगता है, तो नीचे में क्या होगा, एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, वही सेम वेरिएबल जो ऊपर में है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब तुमने अपने से डिवाइड कर दिया तो अपने से मल्टीप्लाई करो, बनाओ चेन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई, अब dx रहने दो। आ जाओ, अब देखो यहां पे मॉड एक्स क्या बोलता है, मॉड एक्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन x डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। तो यहां पर पूरा का पूरा ले लेंगे, इसको x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, तो डिवाइडेड बाई मॉड एक्स आ गया। जो भी हमने ऊपर में वेरिएबल माना था, सेम वेरिएबल को आपने ट्रीट कर दिया x बाई ये वाला फॉर्मूला लगा के। अभी बस हमने अच्छे से पॉज करके देखो इसको अच्छे से, आप समझ पा रहे हो? जी हाँ सर। चलो ये तो हमने मॉड एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, अब देखो आगे चेन भी तो बना के रखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं। अब बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस, अब बताओ मुझे 5 इज अ कांस्टेंट, 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो क्या आपका आंसर तैयार है यहाँ पे, तो आंसर विल बी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड में कुछ कंडीशन आगे लगाते हैं कि एक्स का वैल्यू शुड बी समथिंग समथिंग समथिंग, वो अभी छोड़ दो, वो बाद में कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके सामने जाके सॉल्व हुआ। अच्छा अब इसमें बेसिक कंडीशन क्या होता है बच्चों मॉड एक्स के केस में, कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर है भैया, डिनोमिनेटर ना 0 के इक्वल नहीं हो जाना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए यहां पे बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो, मेरा जो डिनोमिनेटर है क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है ये एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। तो इस आंसर में मैं क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यही बोलूंगा ना मैं। तो ये बाद में समझेंगे, ये कंडीशन अभी छोड़ दो, अभी फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो एकदम सिंपल चाहिए मुझे आपके लिए। पहला डिडक्शन मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो जी आ जाओ सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज कि आपने लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। एकदम घबराओ मत, चेन रूल सीखा है नया नया ताजा ताजा, लगा दो चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, अगर आपको लॉग को डिफरेंशिएट करना है तो जो वेरिएबल ऊपर में है वही मुझे नीचे में भी चाहिए। आपने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लॉग मॉड एक्स का नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो लॉग मॉड एक्स में अगर ऊपर में जो वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे, अगर ऊपर में एक्स था तो नीचे में एक्स था, ऊपर में मॉड एक्स है तो नीचे में मॉड एक्स होना ही चाहिए। मल्टीप्लाइड, अब तुमने अपने से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करो, मॉड एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, इक्वेशन एकदम मस्त है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई मॉड एक्स, ये आ गया आपका। आपने लॉग के हिसाब से, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो हमने यहां पे इसको वेरिएबल को नीचे गला दिया, मल्टीप्लाइड बाई, अभी आपने पढ़ा है कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स बाई मॉड एक्स, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर में हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों,
मॉड एक्स करता क्या है? मॉड एक्स कोई भी नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड के आने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा मॉड तो अपने आप में एक पॉजिटिव ही वैल्यू होता है कभी भी। जी हाँ, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो क्या मैं मॉड को हटा के डायरेक्टली लिख दूं यहां पे एक्स स्क्वायर? क्यों? मॉड एक्स तो अपने आप में पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो एक्स स्क्वायर, आ जाओ जी सॉल्व कर दो। ये आ गया हमारे पास आंसर 1/x। तो आप बोलोगे सर log x का भी डिफरेंशिएशन तो 1/x ही होता। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आपको क्या पता, पूछ दिया जाए क्वेश्चन में और आपने ऐसा समझा ही नहीं है तो आप कर दोगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये चेन रूल के हिसाब से बच्चों आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो आते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिडक्शन पे, दैट इज log x टू द बेस a। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था log, आपने क्लास 11th में, तो बेटा वहां पे क्या होता था, सपोज करो मैं आपको बोलूंगा कि log m टू द बेस b दिया हुआ है, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आपको बेस को चेंज करना है, ठीक है? बेस चेंज फॉर्मूला था, अभी छोड़ो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। सिंपल अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाई log b, और अपने मन से कोई अपना बेस जो आप चूज करना चाहते हो, बेस को चेंज करने के लिए आप नया बेस लगा देते हो। तो बेटा इसको हम बोलते थे बेस चेंजिंग फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है? हम यहां पे सेम काम करने वाले हैं। क्या करेंगे यहां पे? देखो यहां पर मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और यहां पे a दिया हुआ है, x टू द बेस a है। तो अपन भी वही करेंगे, x के जगह पे क्या लिख देंगे यहां पे, log x डिवाइडेड बाई log a। और बेस अभी हम डालेंगे नहीं, बेस छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? अभी यहां पे हम कुछ बेस वेस नहीं लिख रहे, ना ही 10 लिख रहे, कुछ भी बेस हम लोग अभी अपने मन से नहीं डाल रहे, वो छोड़ दो। तो log x टू द बेस a कहने का मतलब यूजिंग द बेस चेंजिंग फॉर्मूला आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। आप इसी चीज को बेस चेंज करके लॉग का इस तरीका से लिख सकते हो। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है बेस चेंजिंग? लॉग अगर आपने पढ़ा है, जब वीडियो कभी लॉग का आएगा आप उसको देख लेना जाके क्लास 11th वाले टॉपिक में, ठीक है सर? तो चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाई log a। तो हम अपन क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाई log a, ठीक है? अब मुझे बताओ ये जो log a है बेटा, ये जो log a है, log a है क्या? एक कांस्टेंट। a का मतलब a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता था, 2 हो सकता था, 5 हो सकता था। तो बेटा log a क्या होगा? वो एक कांस्टेंट है। अच्छा, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है आपके वेरिएबल में, आपके फंक्शन में, तो क्या उसे बाहर निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालो बाहर। तो बाहर निकालोगे तो लिखेंगे 1/log a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। आप बोलोगे सर 1/log a कैसे लिखा? अरे बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाइड बाई 1/log a लिख सकते हैं ना? तो ऐसा सोचना भी मत गलती से। तो ये हमारा 1/log a पूरा का पूरा कांस्टेंट है, अपन इसको बाहर निकाल दिए। बेदखल करो इसको कांस्टेंट को। चलो जी, इसके बाद ये हो गया। आ जाओ इसको सॉल्व कर देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर क्या है, x इंटू log a। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला log x टू द बेस a। अच्छा, यहां पे मैं x को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, x टू द बेस a, ठीक है? ठीक है सर। अब आगे आते हैं हमारा लास्ट डिडक्शन जो आज का है। और ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इज्जत दे। अब यहां पे भी बेटा हम सेम काम करेंगे। देखो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, log mod x दिया हुआ है, उसका बेस दे दिया a। तो सबसे पहले इसको बेस चेंज कर देते हैं जैसे हमने किया था। इसको ऊपर रहने दो और ये आ जाएगा नीचे। अभी हम यहाँ पे बेस कोई लगाएंगे नहीं, हमारा log mod x डिवाइडेड बाई log a आ गया। अब सेम तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, इसका लॉगरिथम्स का बेस, और लिखेंगे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ log mod x डिवाइडेड बाई log a, ठीक है? अब log a आप अगेन जानते हो log है क्या, log a है कांस्टेंट। तो log a को निकालो बाहर, बाहर निकालते ही हो जाएगा ये log a मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ log mod x। और क्योंकि तुमने अभी के अभी थोड़ा सा ऊपर में ये देखो यहां पर पढ़ा है क्या कि log mod x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर इसका होता है 1/x।
ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो। यहां पे तो हमने डेरिवेशन समझा था इसका कि ये 1/x आता कहां से, क्योंकि mod x का डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग होता है। तो ये हमारा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आप इतना सॉल्व करोगे, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछे डायरेक्टली यूज मारो ना 1/x, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे log mod x का डिफरेंशिएशन इज log a मल्टीप्लाइड बाई 1/x। तो आंसर क्या आ गया, 1/x इंटू log a। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस थिंग। तो अगर आपने ये सब क्वेश्चंस, आपके हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ जाए, इजी क्वेश्चंस में ही आ जाए, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा वीडियो था, आज का जो क्लास है, ये पूरा का पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 11th में पढ़ना था। अब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके मदद से आप एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 11.2 लगाने के लिए केपेबल है और एक्सरसाइज 11.3 लगाने के लिए केपेबल है। लेकिन मैं अब जानता हूं कि आप 11, अच्छा आपके पास 11th की किताब होगी, मैं उम्मीद करता हूं 11th में आपने लिया होगा, तो आप जाके वहां पे इनके एक्सरसाइज को लगा ले। और अगर आपने लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाते हो तो इन दोनों एक्सरसाइज का कुछ अच्छा क्वेश्चन हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखना और वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिल जाएगा, जो जिसमें आप सारा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, वो हम सारा वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके सर। तो बच्चों, ये वीडियो, आज की क्लास यहीं पर, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय बाय।